ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, आज तो राम के अलावा और कोई काम नहीं। आज तो शायद पूरे धरती पर हर आदमी सिर्फ और सिर्फ आज बात वैसे लगा जैसे बच्चा बच्चा राम का, भगवान राम के काम का। मतलब आज तो मुझे कुछ लगा ही नहीं। देश दुनिया में कुछ और समाचार हुआ होगा, अमेरिका से, लंदन से, हर उस बड़े राष्ट्र से आज सिर्फ यही आया कि जहाँ देखिए वहाँ जय सिया राम, जय सिया राम। सांध्य फेरा हमारे गली में भी लगा। कुछ बच्चों ने जय सिया राम करते हुए, जिस तरह से सुबह प्रभात फेरी लगते हैं उस तरह से सांध्य फेरी लगा। मन बड़ा गदगद है। लेकिन एक जरूरी सूचना जो दब गई, मैं चाहता हूं कि शुरुआत पहले उससे करें, जय सिया राम कहा करके। एक तो आप सब लोगों को, मैं राकेश परमार, आप सबको जय सिया राम बोलता हूं, सीताराम बोलता हूं, जय श्री राम बोलता हूं। आप सब पर भगवान राम की कृपा हमेशा बना है। आप सब पर भगवान राम की कृपा सदा बना रहे। इन्हीं दुआ शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, एक जरूरी सूचना है। सूचना ये कि सुशांत केस को सीबीआई के जांच के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया। वो समाचार आप तक इसलिए नहीं पहुंचा होगा क्योंकि आज दिन भर राम राम के अलावा कुछ था नहीं, और मैं नहीं समझ रहा कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अलावा भी कोई समाचार होना चाहिए था, इसलिए आप तक ये समाचार ना पहुंचा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको देता हूँ। राजनीतिक मतलब निकालूंगा तब लंबा हो जाएगा। एक सेकंड भर बात करो तो सामाजिक लोग हैं, तो बिना समाज की बात किए तो रहा ही नहीं जा सकता ना। असल में क्या था कि केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं था कि वो महाराष्ट्र पुलिस इसकी जांच निष्पक्षता से करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एक स्टार का देहांत हुआ है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है कि मुंबई पुलिस इसकी जांच ठीक से नहीं करती। इसलिए नहीं करती कि जो लोग इसमें जिनका नाम आ रहा है वो सब मुंबई पुलिस को नियंत्रण करने वाले लोग हैं। सीबीआई जांच से भी कुछ निकलेगा ऐसा मुझे उम्मीद है कि नहीं निकलेगा, क्योंकि सीबीआई बोफोर्स जांच की सीबीआई तो कर रही थी, अंग पेट्रोल डिपार्टमेंट का सीबीआई जांच कर रही थी, हर्षद मेहता कांड को सीबीआई जांच कर रही थी, ये बैंक घोटाले वाले को सीबीआई जांच कर रही है। हमारे पास सीबीआई के भी रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है। अगर स्टेट पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है तो सीबीआई पुलिस केंद्र सरकार का अधीन है। एक ने तो भाई, एक अदालत ने कह दिया था कि सीबीआई तोता है, पिंजड़े में बंद। तब पिंजड़े में बंद तोता कितना काम करेगा मैं इस पर नहीं करूंगा, लेकिन लोगों को सीबीआई सीबीआई की थी, सीबीआई दे दी गई। अब सीबीआई जांच से ये होगा कि नरेंद्र मोदी की जो राज्यसभा में कुछ बहुमत गड़बड़ाई हुई है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना की नकेल अब केंद्र सरकार के हाथ में है, और जब तक बहुमत में नहीं आ जाएगी केंद्र सरकार तब तक ये केस चलता रहेगा। जब जब जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से आजकल मायावती एकदम भाजपा के प्रवक्ता की तरह से बोलती जाती है ना, ताज कॉरिडोर का मामला केंद्र सरकार के जांच में है, तो अब आप देख रहे होंगे इधर की मायावती के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, मायावती जी बोल रही हैं, उसी तरह सब शिवसेना वाले बोलना शुरू कर देंगे। ये एक जरूर होगा। बाकी सुशांत को ईश्वर शांति प्रदान करें और दोबारा किसी स्टार के साथ इस तरह की व्यवहार ना हो, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बात राम पर,
मित्रों, राम में तो आज आपने टीवी में देखा, मोदी जी गए, योगी जी गए, सब गणमान्य लोग थे। कल मैंने बोल ही दिया था कि ये एक राजनीतिक इवेंट है, इस पर दोबारा बोलने का कोई फायदा नहीं है कि बात को बार बार रिपीट करना। कोई भारतीय समाचार तो मैं हूँ नहीं कि एक ही चीज़ को चलाते रहूँ जब तक लोग बोर होकर के चैनल ना बदल लें। तो मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर, चर्चा मैं करूँगा कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर और दिव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उनमें किसे भूलूं और किसको याद करूं। ये तो बनता है ना भाई, कोई काम होता है तो याद किया जाता है ना भाई, किसको याद करूं, किसको भूलूं, कौन इसको श्रेय देगा। ये मुझे कहने पर इसलिए मजबूर होना पड़ा कि आज मंदिर निर्माण के उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोले, सरसंचालक जी बोले, प्रधानमंत्री जी बोले। सरसंचालक जी ने अडवाणी जी का नाम लिया, अशोक सिंघल साहब का नाम लिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरसंचालक जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उपस्थिति में उनके दादा गुरु का नाम क्यों नहीं लिया। क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के उस भव्य मंदिर निर्माण का शुरुआत सबसे पहले साधु संतों ने किया था। भारतीय जनता पार्टी को तो जब उसमें थोड़ी बहुत राजनीतिक लाभ का उम्मीद दिखा तो उन्होंने इसको लाभ लेने के लिए कूद पड़े। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने नहीं किया था, ये तो सर्वविदित है। आज जो शख्सियत ने भूमि पूजन किया, उनका तो रत्ती भर भी उसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये मैं कहूँगा तो कई लोग मेरे को नाराजगी व्यक्त करेंगे, लेकिन मैं नाराजगी से तो मेरा काम होने वाला नहीं है। मेरा तो मामला है कि ना बात पक्ष में हो ना विपक्ष में हो, मामला निष्पक्ष में। और निष्पक्ष की अगर बात है तो साधु संतों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। मैं उन तमाम साधु संतों को श्री चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूं, जिन लोगों ने इस आंदोलन का शुरुआत किया था, जिसके वजह से आज चाहे कोर्ट के ही माध्यम से सही, आज भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सबसे पहले मैं कार सेवा में 2 नवंबर की उस घटना को नहीं भूल सकते। 2 नवंबर में उन 2 लड़कों को भेजे में 12-13 गोली मार दी गई थी। अब मतलब वो हमारे किसी पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा नहीं मारा गया था, किसी आतंकवादी के द्वारा नहीं मारा गया था, किसी विदेशी के द्वारा नहीं मारा गया था, हमारे ही देश के उसी पुलिस के द्वारा मारा गया था जिसकी ड्यूटी थी सुरक्षा देना, कि वहाँ पर कोई सुरक्षा ना हो। लेकिन तब के सरकार ने उनको कहा था कि भाई इस तरह से गोली भी मारनी पड़े तो मार देना। उसका भेजा उड़ा दिया गया। 5-6 गोली एक लोगों के भेजे में उतार दी गई। मतलब वो गोली भेजे में नहीं मारी गई, उस सोच में मारी गई जहाँ राम बसते थे, जहाँ पर श्री राम बसते थे, जहाँ पर भगवान राम की बात इस देश में सोचने पर भेजे में गोली मारी जा सकती है। उस सोच के भी लोग इस देश में हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि वो सरकार बनाते हैं और सरकार पुनः बनाने का दावा करते हैं। हमें इस विषय पर भी, इसको भी याद करना पड़ेगा, किन्हें याद करें किन्हें भूलें। हम क्या उसको भूल सकते हैं जो हमारे निहत्थे कार सेवकों पर गोली चला दी गई थी? क्या हम भूल सकते हैं कि रोज़ रोज़ सोशल मीडिया पर और मेन मीडिया पर भी आकर के केंद्र की मंत्री, जो देश के सबसे बड़ा वकील है, पढ़े लिखे जमात से आते हैं, बड़ी प्रतिष्ठित आदमी है, धन जन हर चीज़ से भरे हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर राम मंदिर बनेगा तो मैं फांसी लगा लूँगा? क्या हमें वो भूलना चाहिए कि कोई आदमी ये कह रहा है कि भाई मिलाड, और अगर आप कुछ नहीं मानते तो कम से कम चुनाव भर तो इसको रोक ही दीजिए, नहीं तो चुनाव में लाभ मिल जाएगा फलाने पार्टी को। इसको क्या भूला जा सकता है आज के अवसर पर? या इसको भी भूला जा सकता है कि मौका चाहे जो हो, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष उसी वक्त पूछा था तारीख कब बताएंगे। इन सब चीज़ों को याद करके हमको ये चर्चा करना पड़ेगा, आज एक सार्थक चर्चा करना पड़ेगा कि राम का मतलब क्या है। क्या हम एक हज़ारों लाखों मंदिरों में से एक मंदिर बनाने से हमारा काम हो जाएगा? राम का मंदिर उसी अयोध्या में हजारों है। मैं मानता हूं कि उस पवित्र जन्मभूमि पर जो मंदिर बनेंगे उसके मुकाबले में कोई मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उस पवित्र जन्मभूमि पर एक मंदिर बन भी जाएगी तो क्या हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? इस पर चर्चा जरूर हो। भव्य राम मंदिर बने, दिव्य राम मंदिर बने, इससे खुशी वाला दिन तो हमारे लोगों के लिए, कोई किसी भी भारतवासी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। हम तो इतरा रहे हैं, पता ना कई युगों के, कई जन्मों का पुण्य थोड़ा इकट्ठा हो करके और आज प्रफुल्लित हुआ है कि हमको नंगी आंखों से उस उद्घाटन को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस
पवित्र भूमि पूजन को उस भूमि में अंदर झांकने का होगा, क्योंकि अब के बाद जो जनरेशन आएगी वो एक दिव्य और भव्य मंदिर देखेगी, वो नींव नहीं देख पाएगी कि किस नींव में कैसी मिट्टी पड़ा था, कैसे ताम्रपत्र पड़े, कैसे आज स्वर्ण मुद्राएं डाली गई, कैसे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पूजा अर्चना की। ये तो हम ही देख पाए हैं ना, हमारे बाद वाली जनरेशन तो देख नहीं पाएगी, और वो लोग जो चले गए वो भी नहीं देख पाएंगे। तो हम तो पता ना कौन से जन्म का कहाँ का ये पुण्य परिलक्षित हुआ है कि हमको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये तो हम ही समझते हैं। ये तो इस पर इतराने, इस पर अगराने के अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हमारे देश में राम मंदिर बनने से पहले राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। और राम राज्य का मतलब है कि हर आदमी, प्राणियों में सद्भावना हो, वनस्पति में शांति हो, हर जगह अमन और शांति हो। क्या हमारे देश में ये है? हमको इस विषय में बात करना पड़ेगा। मित्रों, सबसे तो पहले राम मंदिर आंदोलन के योगदान में मुझे लग रहा है कि अशोक सिंघल साहब और अडवाणी जी के साथ जोशी जी का, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया, ये जो जीवित लोग हैं, उन लोगों में से उन लोगों को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? साथ में जो जगत गुरु शंकराचार्य, जो साक्षात भगवान सरिराज शंकर के प्रतिनिधि माने जाते हैं, उनमें से किसी को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? अगर किसी शंकराचार्य का किसी बात पर विवाद था, कोई बात पर विरोध था, तो वो कोई आपका निजी विरोध तो था नहीं। मतलब क्या आप निंदक नियरे राखिए को नहीं मानते हैं? मेरा अपना मानना है कि हो सकता है सुपानंद सरस्वती जी का कुछ विवाद हो, कुछ उन्होंने कहा हो, मेरी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं उनको गलत कह दूँ, वो खराब करे ऐसा कहने की तो मेरी औकात ही नहीं है। अगर मेरी औकात उनको खराब कहने की नहीं है तो कम से कम उनसे पूछा तो जा सकता था कि हे प्रभु, बेशक मुहूर्त गलत हो आपके अनुसार। हालांकि मेरा ये मानना, देखिए, मैं जगत गुरु शंकराचार्य के प्रश्न का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी के किसी कहे का मैं कुछ कहूँ। जगत गुरु शंकराचार्य जी के सामने बात करने की, उनके सामने बोलने की, उनके प्रश्न का जवाब देने की मेरी हैसियत इस जन्म में हो ही नहीं सकता। अगला जन्म का मुझे पता नहीं, मैं ब्रह्मा का भाई नहीं हूँ कि मैं कितना ज्ञान, कितना विज्ञान लेकर के पैदा होऊंगा। लेकिन अभी जो मेरे पास ज्ञान है, जितना विज्ञान मेरे को जानकारी है, उस हिसाब से मैं उनके सामने खड़ा होने का औकात में नहीं रखता। तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने क्या कहा है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, उस पर कोई चर्चा भी नहीं करूँगा, इतनी भी मेरी औकात नहीं है। लेकिन फिर भी जगत गुरु शंकराचार्य जी को ये कहा तो जा सकता था ना कि हे महाप्रभु, तिथि तो उनके लिए होता है जो भगवान का आह्वान करते हैं। वो ये देखते हैं कि शुभ मुहूर्त है कि नहीं, क्योंकि मुझे भगवान का पूजा, ये तो भगवान के लिए है, इसमें तिथि क्या? तिथि में तो भगवान को बुलाने की देखी जाती है ना, भगवान अभी कहाँ होंगे, भगवान कहते हैं कि ऐसा क्या है हमारे पर आशीर्वाद की दृष्टि। ये तो भगवान का ही काम है, ये तो भगवान के ही मंदिर बन रहे, तो उसमें तिथि का? वो तो वो सब तिथि ही शुभ हो जाएगी ना जो भगवान के लिए कोई काम होगा। मेरा एक छोटा दिमाग है, मैं स्वरूपानंद सरस्वती जी के मुकाबले का मेरे को ज्ञान है। अब आप समझ लीजिए कि मुझे इलाके में बताना पड़ेगा कि सुनो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे को इनसे परिचय उनसे परिचय है। अब मोदी जी मेरे दरवाजे पर खड़ा आ जाएंगे तो मुझे बताने की क्या जरूरत है भाई? मुझे किसी मीडिया, किसी टीवी, किसी व्हाट्सएप, किसी फेसबुक को डालने की जरूरत है कि मैं बहुत पहुंच वाला आदमी हूँ? पता चला मोदी जी दरवाजे पर खड़े हो गए, अडवाणी जी पहले से आकर के बैठे हुए हैं, बोले मैं बुजुर्ग हूँ, पहले आ गया राकेश परमार, राजनाथ सिंह अभी लाइन में है, जोगी जी कह रहे हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतर रहा है यार, गाड़ी किधर से आएगी राकेश परमार? तो उसके बाद अब मेरे लिए कोई चर्चा का विषय है क्या? तो जहां पर परमपिता परमेश्वर का दिव्य और भव्य मंदिर बनने की पूजन हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुहूर्त के मोहताज है। वो भगवान है, उनके लिए क्या मुहूर्त? उन स्वयं के लिए कोई मुहूर्त होगा क्या? और अगर मुहूर्त होगा तो फिर वशिष्ठ जी से ज्यादा ज्ञानी इस टाइम में कोई है क्या? गुरु वशिष्ठ, हमारे भोजपुरी में कहा था कि गुरु वशिष्ठ महाज्ञानी शोध के लगन धरी आ हरण सीता के आप बनहु में विपत पड़ी। अब मुहूर्त की बात आई तो आप बताइए ना कि जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जैसा आदमी कोई मुहूर्त रखते हैं राज्याभिषेक का भगवान राम के, उसी जगह जहाँ आज भूमि पूजन हो रहा था, मैं ये स्वरूपानंद सरस्वती जी के काउंटर के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है स्वरूपानंद जी के सामने बोलने की, बट मैं अपनी बात तो रख सकता हूँ ना कि भाई गुरु वशिष्ठ जी से तो स्वरूपानंद जी का तुलना किया जा सकता है, मेरे से नहीं किया जा सकती, और गुरु वशिष्ठ से तो किया जा सकता है।
गुरु वशिष्ठ और उस वक़्त के राम दरबार के लोग, राजा दशरथ के जो विद्वान आचार्य शंकराचार्य लोग होंगे, मुझे पता नहीं उस वक्त शंकराचार्य होते थे, पर आचार्य तो होते होंगे ना। तो राजा दशरथ के आचार्यों ने एक मुहूर्त रखा था उनके पुत्र के राज्याभिषेक का। राज्याभिषेक में क्या हुआ है आप सबको पता है, वो तो रामायण के घर घर में पता है। राज्याभिषेक रुका, राजा कुमार का वनगमन हुआ, राजकुमारी की महारानी जो कि राजकुमारी की का अपहरण हुआ, और वन में भी विपत पड़ी, मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो राजकुमार मखमलों पर चलते थे वो घास फूस पर चले और सोए और कंदमूल खा कर रहे। तो मुहूर्त का क्या, आप अगर मुहूर्त की बात होती है तो ये चर्चा होगी ना कि एक मुहूर्त तो ऐसा भी था, वो भी तो एक आचार्य ने ही रखा था। मेरे समझ से मुहूर्त उतना महत्वपूर्ण नहीं है जो कार्य महत्वपूर्ण है, जो कार्य होने जा रहा था और आज जो हुआ। लेकिन बाकी के शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया गया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि रामदेव का राम मंदिर आंदोलन में कोई योगदान था? रामदेव यादव का दूध घी देसी देसी कह के बेचने के अलावा इस देश में क्या योगदान है? जितना गाय का घी बेचने की दावा करते हैं उतनी तो गाय धरती पर है ही नहीं, पूरे धरती पर जितना किलो गाय घी का बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी वो उनका और क्या योगदान है? राम मंदिर आंदोलन में वो कितना बार जेल गए हैं? राम मंदिर आंदोलन में 2 नवंबर को कितनी गोली लाठी खाए हैं रामदेव महाराज, बताएं क्यों गए थे वहाँ पर? उनको किस लिए बुलाया गया था भाई? क्या योगदान था आपका? मैं किसी साधु के हल्के दर्जे और छोटे दर्जे का कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, मेरी इतनी औकात ही नहीं है। लेकिन मैं मानता नहीं कि जगत गुरु शंकराचार्य के मुकाबले में वहाँ कोई भी आदमी था जो जगत गुरु शंकराचार्य के मुकाबले में वहाँ था। मैं प्रवीण टुकड़िया को छोड़ देता हूँ, मोदी जी का घोर विरोधी है संजय जोशी। प्रवीण टुकड़िया से मोदी जी के विरोधी हैं, उनको नहीं बुलाया जा सकता। बुलाने वाले लोग मोदी जी के नियुक्त के ही हैं। वो सारे के सारे जितने लोग उस सभा में उस न्यास में हैं, वो सब के सब मोदी जी जो अनुकंपित लोग हैं, मैं मानता हूँ। तो प्रवीण टुकड़िया को नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन शंकराचार्य, आप हिंदू हृदय सम्राट बनने की बात करते हैं, हिंदू हितों की बात करते हैं, राम राज्य लाने की बात करते हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पवित्र जन्मभूमि पूजन की बात करते हैं, और हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य शंकराचार्य को नहीं बुला रहे हैं। ऐसा प्रश्न तो बनता ही, तो पूछा जाएगा भाई तो मैं क्या भूलूँ और क्या याद करूँ? क्या शंकराचार्य के आने से कहीं राजनीति, या स्वरूपानंद सरस्वती ने कोई एक प्रश्न पूछ दिया है आपसे तो आप इतने विद्य गए कि उनके अलावा बाकियों के नहीं बुलाए? उस समय आप निंदक नियरे राखिए। आप उस आदमी को निमंत्रण दे सकते हैं जो राम मंदिर ना बने इसका कोर्ट में पैरवी कर रहा था। उसके पिताजी करते करते जन्नत में गए, अल्लाह उनको जन्नत बरसे, वो जो 1000 हूरों की सेवा में रहे। लेकिन जो आदमी उनका अंतिम बार जो कोर्ट में उनको अंत तक नकारता रहा कि राम मंदिर नहीं है, बाबरी मस्जिद है, उसको आप पहला कार्ड दे सकते हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक मुहूर्त की बात, कम से कम जगत गुरु शंकराचार्य ने तो ये नहीं ना कहा ना कि राम नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी या कोई भी जगत गुरु शंकराचार्य ने ये तो कहा नहीं कि राम कौन राम को तो मैं मानते नहीं। आप उनकी बात मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं जो कहे कि राम काल्पनिक है, जो एफिडेविट दे के कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है, उनके बात का महत्व है और उनकी बात का महत्व नहीं है जो रामधुनी में जीवन बिता दिया जिन लोगों ने। स्वरूपानंद सरस्वती राम मंदिर आंदोलन में जितना उन्होंने अपना योगदान दिया है, आज़ादी का लड़ाई से लेकर के अब तक, वो अतुलनीय है, वो मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। लेकिन अगर कुछ एक अनकंफर्टेबल बात, असहज प्रश्न उन्होंने कर दिया, इस वजह से उनको सीधे सिरे से नकार दिया जाए, ये हम जैसे आदमी को बर्दाश्त नहीं, हम जैसे आदमी को पसंद नहीं। माननीय मोदी जी, आप बिल्कुल जन जन के नायक है, हर आदमी के हृदय में वास करने वाले हैं। आपके जैसा होना बड़े मुश्किल का काम है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास आपके जैसा प्रधानमंत्री है। लेकिन मोदी जी, फिर भी कुछ विरोधियों की बात भी सुननी जानी चाहिए, निंदक नियरे राखिए, ये हमारे यहाँ कहा गया है। खैर मित्रों, एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण है। राम मंदिर निर्माण के साथ राम राज्य की परिकल्पना की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज दिन भर सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें एकदम तैरती रहीं। कुछ बेबुद्धि वाले लोगों ने मंदिर को क्यों जाऊँ, बड़ी मंदिर चिल्लाते हो, कोरोना में मंदिर में कहाँ ठीक हुआ, वो कहाँ ठीक हुआ, इस सब कई तरह की बकवास वाले लोग बात कर रहे हैं।
हमें इसीलिए राम राज्य की बात करनी चाहिए ताकि उनके मन मस्तिष्क को साफ किया जा सकते, धोया जा सकते, उनके मन में राम का सम्मान पैदा किया जा सकते। क्योंकि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापत राम, जब तक इस बात की मान्यता सबके दिमाग में नहीं रखी जाएगी तब तक ये बात बेमतलब रहेगी कि हम किस किस में आस्था जगाते चले। एक बात और आज घोर आपत्ति योग्य थी, इस पर आप सबों को विचार करने की आवश्यकता है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके सोशल मीडिया पर कहा, हालांकि आज तो प्रेस राम मंदिर दिखाने में व्यस्त था, बट उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव लगाया हुआ है कि जिस दिन मौका मिलेगा हम पुनः उसमें बाबरी मस्जिद का स्थापना करेंगे और राम मंदिर को तोड़ देंगे, जैसे 1885-57 या जब पहले हुआ था, जब बाबर आया होगा 20 साल में, 500 साल पहले। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है और ऐसे लोग अभी तक कोई FIR नहीं हुआ है, मतलब आप उनको पर किसी तरह की नियंत्रण करने की क्षमता में नहीं है, या उनको खुला छूट दे रखा है कि भाई तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया है तो आप मान के चलिए कि आपने राम राज्य का शासन नहीं लाए हैं। इस देश में राम राज्य चाहिए राम मंदिर के साथ साथ, क्योंकि राम राज्य का मतलब था कि एक साधारण आदमी के एक प्रश्न के बाद भी राजा अपने प्यारी पत्नी का परित्याग कर दिया। परित्याग वो एक मैसेज है समाज के लिए कि राजा को कैसा होना चाहिए, एक मैसेज है समाज के लिए कि जनता का, आम जनता, मतलब वो जो दिखाया गया है, मैं उसमें जाति आधार पर कहा करके किसी जाति विदेश में नहीं अपने आप को डालना चाहता, लेकिन वो ये कहा गया है कि बिल्कुल निचले स्तर के एक आदमी ने राजा के पत्नी के लिए कुछ कहा और राजा ने पत्नी का परित्याग कर दिया। ये बोलते हैं न्याय का। राम राज्य का मतलब होता है कि राम राज्य में जिस राम के मंदिर बनाने की बात करें, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में इस बात की लड़ाई थी कि नहीं राजा तुम बनो, राजा तुम बनो, राजा तुम बनो। जब माता जी की आशीर्वाद और आदेश से भगवान राम बन जाना स्वीकार किए, जो आदमी ओथ लेने वाला, जो आदमी शपथ ग्रहण करने वाला है राजगद्दी का, वो अब अगले ही दिन, जिस दिन उसका शपथ ग्रहण होने वाला, उसी दिन वो वनगमन कर रहा है। और उसका भाई इस बात को अंततः अपने माता जी को पूछता तक नहीं कि माँ तुमने बहुत गलत किया है। राम के बन जाने के बाद 14 वर्ष वनवास के बाद भी वो आदमी गद्दी पर बैठा नहीं, गद्दी की तरफ देखा नहीं, वो भगवान राम के खड़ाऊ को गद्दी पर रखा, बोला आप ही राजा हैं, हम आपके आदेश पालक हैं और आपके आदेशानुसार ही काम करेंगे। क्या हमको इन सब चीज़ों पर ये सब कल्पना करके आम जन में लगाने की जरूरत नहीं है? अगर ये सब कल्पना वहाँ सर संचालक जी के पास थी तो उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य को आने की बात क्यों नहीं कहा? जगत गुरु शंकराचार्य की कमी महसूस हुई, ऐसा बात उन्होंने क्यों नहीं कहा? और सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख लगा सर संचालक साहब का, मैं अंदर से तकलीफ महसूस हुआ, वो ये तकलीफ था कि क्या आप मोदी भक्ति में, मोदी की मित्रता में आपने मोदी के सामने योगी जी के उस दादा गुरु के विषय में आप कुछ नहीं कह पाए, जो वाकई राम मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया था। मोदी का तो उसमें रत्ती भर भी कोई योगदान नहीं था। आप अगर वाकई में सर संचालक थे, राष्ट्रीय स्वयं संघ के हैं, देशभक्त हैं और देश के बाद हैं, तो आपको कहना चाहिए था ना कि भाई मोदी जी आप आए हैं, चलिए भारत के प्रधानमंत्री, हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके प्रतिनिधि करते हैं, आप आए मतलब पूरा देश आ गया। लेकिन आज हम यहाँ याद कर रहे हैं, कहते कि जोगी जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके दादा गुरु जिन्होंने इसकी लड़ाई सबसे पहली बार लड़ी थी, जिन्होंने इस लड़ाई को सबसे पहली बार शुरुआत किया था, उनकी कमी आज खल रही है। क्या आपको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था? तो क्या आप मोदी जी के प्रति अपनी झुकाव, मोदी जी के प्रति अपनी मित्रता, मोदी जी के प्रति अपनी समर्पण की वजह से ऐसा नहीं कहा? क्योंकि आप कोई राजनीतिक शख्सियत है नहीं, अगली बार राष्ट्रपति का चुनाव तो आपको लड़ना नहीं है, ना ही आपको प्रधानमंत्री बनना है। अगर आपको नहीं बनना है तो आपको राष्ट्र हित में, राष्ट्र की बात करने में क्या दिक्कत थी? मेरे ख्याल से आज इन सबों को याद करना चाहिए था। आज एक चीज़ और याद करना चाहिए था कि इस आज़ाद भारत में एक तो 2 नवंबर को हुआ था कि राम नाम के करने वालों के भेजे में गोली मार दी गई थी, वो तो पुरानी बात हो गई। आज के तारीख में कल हमारे ही देश के एक प्रदेश पश्चिम बंगाल में
एक मंदिर से पहले लाइन से पुलिस वाले निकालते हैं, उसके बाद उनको लाठियों से पीटने लगते हैं। उनका गुनाह ये था कि वो जय श्री राम कह रहे थे, क्योंकि पूरे देश में आह्वान था कि कल मंदिर निर्माण का शुभारंभ होने वाला है, जो जहाँ है वही राम नाम गावे। मैं भी राम नाम की अलग जगा रहा हूँ। तो क्या इस वजह से मुझे पुलिस निकाल करके मेरे घर से पीटने लगेगी? ये भी बात याद करने की जरूरत है, इसको भी याद करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि कई चीज़ें याद की योग्य हैं, जो हम किन्हीं मजबूरी से, किन्हीं ज़रूरी से, किन्हीं वजहों से नहीं याद कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो राम राज्य नहीं हो सकता। राम मंदिर बने, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये नेशनल प्राइड का मामला है, 500 साल के कलंक को मिटा करके हम एक अपनी माथा ऊंचा किए हुए हैं, लेकिन ये माथा और ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा जब हम में, तुम में, घटकम में खस खटखट व्यापक राम हो जाएगी। क्योंकि राम नाम का मतलब यही है, राम का मतलब यही है कि हम सब राम के चरित्र की कॉपी करें, राम के चरित्र को अपनाने की कॉपी करें, और जैसे राम थे वैसा अपने आप को बनाने का कोशिश करें। तभी इस राम मंदिर बनने का सही मतलब होगा। नहीं तो हजारों मंदिरों में एक और मंदिर है, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आप सबको जय श्री राम करता हूँ। मैं राकेश कुमार, आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्यापति रामचंद्र की।